हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया था, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर फूड डाइजेशन इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, क्या होता है उसमें, सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब देखो नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें हम मेनली वी टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं इस टॉपिक में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consist of first elementary canal and second associated glands। क्लियर। मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे लिंक्ड जो भी ग्लैंड्स है, उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़े हुए जो ग्लैंड्स है, दोज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों हम लोग दो हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। उसके बाद हम डाइजेशन पे आएंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। देखो, तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम ये भी आप एक जानो, दैट इज जीआईटी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इट इज कॉल्ड एज जीआईटी। तो एलिमेंट्री कैनाल अनदर नेम इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका तीसरा नाम भी है, थर्ड इज गट। एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और गट, दैट इज थर्ड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है आपको पता है। एलिमेंट्री कैनाल इज ए 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, जो माउथ से शुरू होता है और एनस तक रन करता है। क्लियर, माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज 9 मीटर, इट इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा बच्चों, तो 9 मीटर लंबा है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इट, सेकेंड पॉइंट, इट बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग। मतलब ये कहां से शुरू होगा, एक एंटीरियर ओपनिंग से, आगे की जो तरफ रहता है किसी भी ऑर्गन में, जो पहले जो उसके आगे वाले पार्ट हैं या जहां से ऑर्गन शुरू हो रहा है दैट इज एंटीरियर, और जो लास्ट में होगा दैट इज पोस्टीरियर। ओके, तो एंटीरियर अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इट स्टार्ट्स विथ मींस इट बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग। यहां से, यहाँ एक एंटीरियर आगे की तरफ, मतलब जो फ्रंट व्यू है उसको भी एंटीरियर बोल देते हैं बच्चों। तो कोई भी ऐसे देखो, एंटीरियर टर्म हम दो के लिए यूज करते हैं, या तो फ्रंट साइड हो, माउथ वाला जो साइड है दैट इज एंटीरियर, और बैक साइड को पोस्टीरियर, इस तरह से भी। या किसी ऑर्गन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज इट्स एंटीरियर एंड। ओके, तो जहां से ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है दैट इज एंटीरियर,
जहां पे वो एंड हो रहा है दैट इज पोस्टेरियर। तो इट बिगिंस विथ एंटेरियर ओपनिंग माउथ। ये है एंटेरियर ओपनिंग माउथ, दिस इज माउथ, ओके। तो एंटेरियर ओपनिंग माउथ and opens out posteriorly through anus तो पोस्टेरियर ओपनिंग को क्या बोला, एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एंटेरियर ओपनिंग माउथ के साथ स्टार्ट होता है एंड ओपन्स आउट, पोस्टेरियरली ओपन्स होता है थ्रू एनस। क्लियर? ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड, और हम लोग डिटेल में आएंगे एलिमेंट्री कैनाल पे, तो इतना आप समझो बस। इधर आते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड का दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मींस एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने हैं? फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड लीवर, that is the largest gland of human body. Liver, that is largest gland, always remember it is the largest gland of human body. And third is pancreas. These 3 glands are mentioned according to NCERT. ये तीनों ग्लैंड NCERT में बोला हुआ है कि these are associated gland और digestive gland, NCERT बोलती है बच्चों। NCERT के अलावा 2 ग्लैंड हम लोग अपने आप से पढ़ेंगे, that is gastric gland। आप यही लिख लेना नीचे में, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहीं पे लिखना 4th और 5th, gastric gland, and last one is intestinal gland। ओके, सो ये सारे 3 जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर that is largest gland of human body and pancreas, these 3 are mentioned in NCERT. According to NCERT these 3 are associated gland और digestive glands हैं। 2 हम लोग और पढ़ेंगे, that is gastric gland और intestinal gland, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT ने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन अलग अलग जगह पे ये मेंशन किए गए हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द हेडिंग ओनली। ओके, सो इस तरह से आप याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में। क्लियर? तो इसको आप नोट करो, इसको रब कर लेता हूं बच्चों, मैं देख लूं वीडियो सही जा रहा है, कोई चीज आपको, हाँ सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इसको नोट करो आप। अब इससे आगे अब हम एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है that start with mouth leads to a cavity
called as oral cavity or buccal cavity. तो एंटेरियर जो ओपनिंग है दैट इज माउथ, तो दिस इज द एंटेरियर ओपनिंग. माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के बाद आएगा फेरिंक्स. फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज, ये याद रखना, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. मतलब यहीं से फूड भी पास होता है और एयर भी. उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो जाते हैं. फूड अलग रास्ते, एयर अलग रास्ते. जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और समझ में आएगा, नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो बिल्कुल समझ में आएगा. क्लियर. तो फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस. ईसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. Esophagus is also called as food pipe. Esophagus, then stomach, then intestine or first small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले डियोडेनम. डियोडेनम गोज टू जजेनम, जजेनम एंड जजेनम ओपन टू इलियम. Then small to large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम. सीकम ओपन टू कोलोन, दिस इज फर्स्ट वन, कोलोन, एंड फाइनली रेक्टम. कोलोन इनटू रेक्टम. इस तरह से चलो लिख लो, कोलोन यहां आ जाएगा रेक्टम में. तो सीकम से फूड कोलोन में, कोलोन टू रेक्टम. तो सीकम पहला पार्ट, लास्ट इज रेक्टम, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनल कैनाल एंड फाइनली एनस, जहां से फीकल मैटर डिस्चार्ज हो जाता है. तो एनस इज पोस्टीरियर ओपनिंग. So these are the parts in the alimentary canal. Okay, तो ये सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, क्लियर, एंड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी लीड्स टू फेरिंक्स, दैट इज कॉमन पैसेज. इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डियोडेनम, जजेनम, इलियम. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सीकम, कोलोन. सीकम के बाद आएगा कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम, देन एनल कैनाल, आफ्टर दैट एनस. क्लियर बच्चों. तो ये आपको इतने पार्ट हैं, इस तरह से आपको याद रखना है. नाउ माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. तो ये माउथ हो गया. उसके बाद ये सारा ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी में क्या है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसको एक बार नोट कर लो आप. उसके बाद ओरल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों. तो देखो
कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टीथ, कंसिस्ट ऑफ टीथ। एडल्ट ह्यूमन में, कोई एडल्ट ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ टीथ इज 32, नंबर ऑफ टीथ इज 32, और एक चाइल्ड में नंबर ऑफ टीथ इज 20। टीथ इज प्लूरल वर्ड एंड टूथ इज सिंगुलर वर्ड। तो देयर आर 32 टीथ हो गए, या 32 टूथ भी आप लोग, हम इंटरचेंजेबली बोलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ हैं, यानी 32 दांत हैं। चाइल्ड में 20 है, 20। एडल्ट में 32 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंसिजर्स या इंसाइजर्स कितने हैं? 8। canine is 4, premolar is 8 and molar is 12। ये हो गए एडल्ट में। इन चाइल्ड incisors are 8, canine 4, premolar 0 means absent, no premolar, and that is very important, neat question आया हुआ है। means चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? आंसर था प्रीमोलर। हमेशा याद रखना, बच्चों में प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर्स नहीं होते, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब मोलर कितने हैं यहाँ पे? तो मोलर है इनके पास 8, ये हो गया टोटल 20, यहां पे हो गया था 32। क्लियर? तो प्रीमोलर एब्सेंट है बच्चों में, और एक आगे चलकर और आपको समझ में आएगा, यहां थर्ड मोलर भी एब्सेंट है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं बताऊंगा मोलर कहां पे है तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड मोलर इज also absent, थर्ड मोलर इज also absent, और थर्ड मोलर का नंबर होता है बच्चों 4। मतलब फर्स्ट मोलर नंबर 4, सेकेंड मोलर अगेन नंबर इज 4, थर्ड मोलर अगेन नंबर इज 4, टोटल 12। तो जो फर्स्ट मोलर है वो 4 है, सेकेंड मोलर भी 4 है, थर्ड मोलर भी 4 है। तो बच्चों में फर्स्ट मोलर होता है, सेकेंड मोलर होता है, थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, यानी 4 दांत कम है मोलर में। तो यहां से 8 कम हो गए, प्रीमोलर नहीं है, और 4 यानी 12 दांत कम हो गए। तो ये याद रखना है। तो ओरल कैविटी में पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज टीथ, सेकेंड इज टंग, third is palate, and fourth is tonsil. Tonsil are present basically in oral cavity and pharynx, दोनों रीजन में, ओरल कैविटी एंड फैरिंक्स दोनों रीजन में टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स। क्लियर? ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे टॉन्सिल्स इस चैप्टर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जब आप 12th में जाएंगे और ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ेंगे, वहां पे टॉन्सिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, टीथ, टंग, पैलेट एंड टॉन्सिल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीथ और टूथ, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसको नोट कर लो बच्चों। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं टूथ। तो इसको रब करता हूं मैं।
टूथ फंक्शन, मेन जो इनका फंक्शन है दैट इज मास्टिकेशन। मास्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं टूथ। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो बच्चों ये जनरल स्ट्रक्चर है टूथ का। ठीक है, तो इस तरह का टूथ आपको दिखेगा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जिसमें एक विजिबल पार्ट है टूथ का। तो दिस इज द विजिबल पार्ट जो आपको दिखता है व्हाइट कलर का। तो दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ कॉल्ड एज क्राउन। क्या बोलते हैं इसको? क्राउन। दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ। उसके बाद एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, that is surrounded by gingiva। इस तरह से सपोज दिस इज जिंजाइवा। तो जिंजाइवा से थोड़ा ये बड़ा दिखने लगा आपको, इतना ही तक, दैट इज सराउंडेड बाय जिंजाइवा। तो यहां से बहुत छोटा होता है ये जिंजाइवा, मींस गम, जो हमारे मसूड़े होते हैं। तो एक तो विजिबल पार्ट आपको दिखता है, फिर आप मसूड़ों को थोड़ा सा हटाओगे, गम्स को हटाओगे, आप अलग हटाओगे तो आपको नेक दिखेगा। तो छोटा सा पार्ट होता है दैट इज नेक, एंड नेक इज सराउंडेड बाय जिंजाइवा और गम्स। मेडिकल टर्म इज जिंजाइवा। जो गम्स हैं, जिनको इंग्लिश में हम गम्स बोलते हैं, दोज आर बेसिकली जिंजाइवा मेडिकली। ओके, दैट्स व्हाई इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजाइवा इज कॉल्ड एज जिंजीवाइटिस। क्लियर? तो छोटा पार्ट है जो जिंजाइवा से सराउंडेड है, दैट इज कॉल्ड नेक। और उसके बाद यहीं से लेकर जो पार्ट आपको विजिबल नहीं है, जो नहीं दिखता, दैट इज रूट। एंड रूट इज embedded inside socket of jaw root, and basically it is invisible.
क्योंकि ये सॉकेट में धंसा होता है। अभी देखेंगे क्या है सॉकेट। तो रूट जो है या जड़ जो है तुथ का वो इम्बेडेड है सॉकेट में। अभी देखेंगे सॉकेट क्या है। क्लियर। सॉकेट इज बेसिकली बच्चों इट इज द स्पेस, सॉकेट इज द स्पेस सराउंडेड बाय ए बोन कॉल्ड एज एल्वेलर बोन। सो सॉकेट इज ए स्पेस इन द जॉ। जॉ क्या है, दोनों जॉ। अपर जॉ इज मैक्सिला, इसमें दिस इज मैक्सिला, एंड लोअर जॉ इज मैंडिबल, ओनली मूवेबल बोन। तो अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज मैंडिबल। तो अपर जॉ इज कॉल्ड एज मैक्सिला एंड lower jaw is mandible, and this is the only movable bone of the skull. skull का देखो मैं मूव कर पा रहा हूं, है ना। तो दिस इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द जॉ। तो अपर जॉ को क्या बोलते हैं, मैक्सिला। लोअर जॉ को बोलते हैं बच्चों मैंडिबल। तो रूट, हाँ मैं कहा था रूट। तो रूट क्या है, इनविजिबल, जो आपको दिख नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वो धंसा हुआ है, इंबेडेड है कहां, सॉकेट ऑफ जॉ। जॉ आपको पता चल गया, जो जबड़े हैं हमारे जिसमें दांत लगे होते हैं, दैट इज द जॉ। क्लियर। अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज मैंडिबल। और जो टीथ हैं, जो टीथ मैक्सिला में लगे हुए हैं उनको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, जो मैंडिबल में लगे होते हैं उनको बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना। तो जो मैक्सिला से अटैच हैं उनको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ। जो मैक्सिला में अटैच है मैंडिबुलर टीथ, जो मैंडिबल में अटैच है। तो मैक्सिलरी टीथ अटैच टू मैक्सिला, that is upper jaw, and mandibular teeth attached to mandible। नाम से ही आपको पता चला। उसके बाद सॉकेट क्या है, देखो थोड़ा सा सॉकेट समझ लेते हैं। जो ग्रीन कलर से जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, दिस इज एल्वेलर बोन। ये है एल्वेलर बोन, इधर भी। क्लियर। सो एल्वेलर बोन मींस जॉ के अंदर एक बोन होता है। जॉ खुद ही बोन है, मैक्सिला और मैंडिबल आर बोन्स बेसिकली, और उनके बीच में भी एक पतली हड्डी होती है, बिल्कुल बहुत थिन बोन, दैट इज कॉल्ड एल्वेलर बोन। तो जो ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर एल्वेलर बोन। तो ये पूरा एल्वेलर बोन है। क्लियर। इस तरह से ये पूरा एल्वेलर बोन है। और ये देखो, जैसे ही आप ध्यान देना, जैसे ही आप इस रूट पोर्शन को, टूथ को बाहर निकालोगे, एक खाली स्पेस आपको दिखेगा। ध्यान देना, यहां से मैंने दांत को बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो देखो ध्यान से, बाहर निकाला यानी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस टूथ को। तो ध्यान से देखना बच्चों, अभी मैं
टूथ को बाहर निकाल रहा हूं, तो देखो ध्यान देना है। ध्यान देते रहना। देखो यानी यहां पे आपको एक स्पेस दिख गया, उधर का नहीं मिटाते हैं, यहीं से आपको क्लियर पता चल रहा होगा। सॉकेट क्या है? सॉकेट इज ए स्पेस सराउंडेड बाय एल्वेलर बोन। यानी आप दांत को बाहर निकाल लेंगे, उसके रूट को बाहर खींच लेंगे। दांत कब निकलेगा? जब उसका रूट बाहर आए, क्योंकि दांत अपने रूट के हेल्प से एम्बेडेड है सॉकेट में, धंसा हुआ है सॉकेट में विद द हेल्प ऑफ टूथ, हेल्प ऑफ रूट। तो टूथ इज एम्बेडेड इनसाइड द सॉकेट विद द हेल्प ऑफ रूट। तो जब तक आप रूट को, जड़ को बाहर नहीं निकालेंगे, दांत कैसे आएगा? तो देखो यहां से सपोज करो हमने रूट निकाल लिया, जैसे ही रूट निकाला आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, दैट इज द सॉकेट। सो सॉकेट क्या है? सॉकेट इज द स्पेस surrounded by alveolar bone. Alveolar bone is a thin bone present in jaw. देखता हूं ये दिख रहा है कि नहीं आपको। तो yes it is visible। तो ये जॉ लिखा है मैंने, थिन बोन प्रेजेंट इन द जॉ। ओके चलो थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, प्रेजेंट इन द जॉ। ओके बच्चों, तो जॉ में क्या है? थिन बोन है, एल्विलर बोन, और वो सराउंड करता है एक स्पेस को जिसको